हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमित त्रिवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेस। आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6 रेशियोज, साइन, कॉस, टैन एंड कॉसेक, सेक एंड कॉट, उनको कैसे हम लोग सीखेंगे, उनकी रेशियोज कैसे डेवलप की जाती हैं, उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, उस सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है। और चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे। याद करना, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है, बेसिकली अगर हम बात करें, जो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें 3 वर्ड्स जुड़े होते हैं। कितने वर्ड्स इसमें दिए हुए? एक तो ट्री, एक वर्ड है यहाँ पे ट्री, एक है गोनो और एक होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन होता है, तो ट्राई का मतलब होता है, क्या होता है ट्राई का मतलब? ट्राई का मतलब होता है ट्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरिंग, यानी मेजर करना, राइट। तो इस जो ट्रिग्नोमेट्री है ये, जिसमें हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में जो चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड्स हैं, ट्राई यानी ट्री, गोनो एंड मेट्रॉन। तो ट्री का मतलब होता है, ट्री का मतलब दैट इज 3। ये जो ग्रीक वर्ड होते हैं, ये तीनों क्या है? ग्रीक वर्ड, ट्री, गोनो एंड मेट्रॉन, दीज आर ग्रीक वर्ड्स। और इनका अगर हम बात करें कि मतलब क्या है, ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है, क्या होता है? ट्राइंगल। और उसमें कितनी साइड्स होती है ट्राइंगल में? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, राइट। तो जो ट्राइंगल होगा, और यहाँ पे यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, दैट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, कौन सा एंगल पर ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। जहां क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो एंगल है, अगर इस एंगल को हम एक नाम दे दें, दैट इज ए, बी और सी, तो हम देखते हैं कि जो पॉइंट बी है, ये क्या है? एट पॉइंट बी दिस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। लिख लेते हैं कि ट्राइंगल, क्या लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसके जो बाकी जो साइड, बाकी जो 2 एंगल्स हैं इसमें, कौन सा एंगल? एंगल ए एंड एंगल सी, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, यहां लिख लेते हैं। जो एक्यूट एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल इसमें कौन कौन से दिए हुए? तो एक्यूट एंगल यहाँ पे 2 है, एंगल सी एंड एंगल ए। 2 एंगल है यहाँ पे, एंगल सी और एंगल ए, जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल की मीनिंग क्या होता है? एंगल whose degree is less than 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स जिनकी डिग्री 90 डिग्री से कम होती है, इनका मान 90 अंश से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जो टेक्निकल रेशियोज हैं, वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में फाइंड आउट करने हैं। और किन एंगल्स का फाइंड आउट करना है? वो हमको सिर्फ एक्यूट एंगल्स का ही फाइंड आउट करना है। अब इस ट्राइंगल में देख रहे हैं कितने एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। देयर आर 2 एक्यूट एंगल्स, राइट। एंगल ए और एंगल सी, 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्यूट एंगल्स हैं। तो अगर हम इसमें क्या करें, इस अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? किसी भी एंगल, जो भी एंगल होता है, उसके जो अपोजिट साइड में जो साइड होती है, जिसके अपोजिट में, यानी उसके इन फ्रंट ऑफ द एंगल, द साइड इज नोन एज अ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलने वाले हैं उसको? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एंगल होता है उसके एडजेसेंट जो साइड होती है, किसी भी एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है, देखिए यहाँ पे एंगल ए की 2 एडजेसेंट साइड हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ए 2 साइड से मिलकर बन रहा है ना, ए सी और ए बी। लेकिन जो वो एंगल, वो साइड जो एंगल ए के एडजेसेंट है, और क्या होना चाहिए? तो वो जो एंगल ए होगी, एंगल ए की जो साइड एडजेसेंट साइड है, जो कि राइट एंगल को फॉर्म करने में मदद कर रही है, यानी कि ऐसा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए
which is the part of a right angle, which is the part of right angle is known as a what is known as a base। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेस, या फिर इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ ए। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट। तो पहले तो हमने यह सीखा कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज अ राइट एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। और क्या सीखा? और सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, या कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब किसी भी एक चीज बहुत कंफर्म है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें कोई सा भी एक्यूट एंगल हम ले लें, चाहे एंगल बी लें, एंगल ए लें या एंगल सी लें, जो लार्जेस्ट साइड है वही क्या होगी उसकी, उसका हाइपोटेन्यूज होता है। बट उसका अगर हमारा एक्यूट एंगल चेंज होगा तो हमारा क्या चेंज होगा? हमारा बेस चेंज होगा और हमारा परपेंडिकुलर साइड चेंज हो जाएगी, राइट। अब अगर हम देखें, दूसरा एंगल देखते हैं, यहां क्या लिखा? वी विल टेक ओनली एंगल ए। तो यहां पे अगर इसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर व्हाट? परपेंडिकुलर इज बीसी। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। बेस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बेस जो है आपका ए बी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? तो यहाँ पे इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका ए सी। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू एंगल बी, या फिर कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए, करस्पॉन्डिंग टू एंगल सी अगर हम बात करें, तो अब अगर हम क्या करने वाले हैं, अब अगर हम एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहां पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और इसमें क्या किया? सिमिलरली दिस इज ए, this is B and this is C, this is right angle and this is angle C, that is acute angle। अब इस एंगल में, इस ट्रायंगल में, that is angle ABC, the same angle, but यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल हमारा चेंज हो गया। ए को नहीं, हम किसकी करस्पॉन्डिंग बात करने वाले हैं? हम लोग एंगल सी की करस्पॉन्डिंग बात करने वाले हैं। तो इस एंगल की करस्पॉन्डिंग, एंगल सी करस्पॉन्डिंग, इसके जो इन फ्रंट ऑफ, इसकी जो अपोजिट साइड होगी, अब यहाँ पे वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी परपेंडिकुलर। क्या बनेगी? अब यहाँ पे जो ए बी होगा ये बनेगा परपेंडिकुलर। ये क्या बनेगा? ए बी हमारा परपेंडिकुलर बनने वाला है। और एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड है, जो कि राइट एंगल को फॉर्म करने में मदद कर रही है, वो क्या बनेगा? उसको हम बेस बोलेंगे। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, राइट। तो अब मेरे ख्याल से क्या है कि अब ये समझना बहुत आसान हो गया है कि ये समझना आसान हो जाएगा कि किस एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन सा परपेंडिकुलर होने वाला है, कौन सा बेस बनेगा, कौन सा हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हम दोनों फिगर समझ सकते हैं जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तब एंगल ए के अपोजिट साइड में जो साइड है, जो कि राइट एंगल का पार्ट है, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है, जो कि राइट एंगल को बनाने में मदद कर रही है, वो क्या होगा? बेस होगा। और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ एंगल सी, सिमिलरली इन द केस ऑफ एंगल सी की जब हम बात करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग में इसके अपोजिट साइड में कौन साइड है? ए बी साइड है, ये परपेंडिकुलर बनेगा। सी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? बीसी होगी, तो बीसी बेस बनेगा। और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सी, अब यहाँ पे देखते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इसमें परपेंडिकुलर है हमारा कौन सा? ए बी। क्या परपेंडिकुलर है? ए बी है। बेस हमारा क्या है यहाँ पे? बेस हमारा यहाँ पे बीसी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है ए सी, राइट। तो हम ये देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंटली चीजें हैं वो क्या है कि जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है, क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है
वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि नॉट चेंजिंग। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज इज नॉट चेंजिंग, राइट। तो किसी भी सेम राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एक किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो सेम रहेगा फॉर एनी एक्यूट एंगल। वहां पे दो एक्यूट एंगल होंगे, चाहे इस एक्यूट एंगल की बात करें चाहे इस एक्यूट एंगल की बात करें, दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, राइट। तो ये चीज है, अगर आप चाहें तो इसको आप पॉज करके वीडियो को ये चीज थोड़ा समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास में, राइट। इसके बाद हम लोग क्या पाई था, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अच्छा हाँ, एक खास बात और ये है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या होगा वो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको समझना है। और अगर सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। ओके, एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर सिमिलरली इन फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन कहीं अगर हमको क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो परपेंडिकुलर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, अंडर रूट, क्या बनेगा, अंडर रूट क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का, सॉरी बेस का स्क्वायर, क्या बनेगा क्योंकि हम परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, माइनस बेस का स्क्वायर। यानी कि तीसरी अगर बात करें, क्या बात करने वाले हैं, दूसरी बात में अगर हमको निकालना हो क्या, बेस निकालना हो, क्या निकालना हो हमको, तीसरी बात में अगर हमको बेस निकालना हो, बेस निकालना हो तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बेस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, सिमिलरली क्या हाइपोटेन्यूज जो लाइन, जो कि सबसे लंबी लाइन होती है यानी साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास तीन फार्मूला आ गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी फार्मूला है, तो आपको इनको याद करना रहेगा, ठीक है ना। इनको तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिए, तो कि ये हमेशा बार बार काम आने वाले हैं। अभी जब हम क्लास हमें करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करने करेंगे, तो तीनों फार्मूले हमको काम करने वाले, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला बनेगा। हाइपोटेन्यूज देखो क्या होता है, चूंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, इसलिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि बेस बड़ा है, सबसे लंबी साइड है, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का बेस स्क्वायर करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे बट विद देयर स्क्वायर्स, राइट, और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये साइड हमको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें बेस निकालने की, तो फिर से वही करना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लेना है, उसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर देना है, उसका अंडर रूट ले लेगा, तो हमको ये चीज मिल जाएगी। नहीं है, कैसे क्लियर होगी भाई अंडरस्टैंडिंग, देखिए इसमें बेसिकली क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, और वो क्या होते हैं, 3 होते हैं बेसिक, साइन, कॉस और टैन, और इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। कौन कौन से, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, कॉस का क्या होगा, सेक होगा, टैन का क्या होगा, कॉट होगा। तो ये सब क्या है, दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्या है दूसरे के रेसिप्रोकल, व्हाट दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्या है ये, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल समझते हैं आप लोग, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल बेसिकली क्या है कि अगर इसको हम ऐसे बात करें, रेसिप्रोकल मतलब क्या है, यहां से देखते हैं कि साइन जो होता है, साइन अगर हम किसी एंगल की बात कर लें यहाँ पे, तो साइन ए की अगर बात करें तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक ए, ठीक है। तो सिमिलरली सेक अगर है यहाँ पे, तो क्या सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस ए।
और tan की बात करें यानी cot की बात करें तो cot A विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan A। ठीक है, तो इससे मैं क्या सीखा, सिमिलरली अगर इसी को थोड़ा आगे कर दें तो इसका मतलब क्या है कि cosec A जो होता है cosec के बराबर क्या होगा 1 अपॉन sin A होगा। sec A क्या हो जाएगा, cosec A इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A, राइट। cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin A हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे sec इज इक्वल टू लिख ही दिया है यहाँ पे, और cos इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन sec A, और tan इज इक्वल टू हो जाएगा, tan A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cot A। ठीक है, तो हमने जान लिया कि जो sin cos tan होता है वो sin cos का sin जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos sec का रेसिप्रोकल होता है, और tan cot का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज तो हमने समझ ली, जान ली। अब क्या करना है, अब हमको क्या सीखना ये है कि sin cos की वैल्यू निकालेंगे कैसे, sin cos की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यानी कौन किस किस साइड का जो रेशियो होगा उसको हम साइन बोलते हैं, किस साइड का किस साइड से रेशियो निकालेंगे उसको कॉस बोलेंगे, और किस साइड का रेशियो किस साइड से लेंगे उसको हम tan बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। क्या शुरू करना है कि जो साइन का रेशियो होता है, साइन साइन क्या होता है, साइन इज द रेशियो ऑफ व्हाट, साइन जो होता है ये किसका रेशियो होता है, साइन रेशियो होता है किसका, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज। किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिमिलरली जो कॉस होता है वो किसका रेसिप्रोकल, किसका रेशियो होगा। अब जैसे अगर इसमें बात करें, ये जो हमने ट्रायंगल लिया हुआ है, अगर इसमें हम एंगल ए की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात करें, तो यहाँ पे जो साइन ए होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, यानी परपेंडिकुलर कहाँ है यहाँ पे, ये BC, क्या लिख सकते हैं इसको, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, BC अपॉन AC। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे cos A क्या होता है, जो cos A होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, cos A वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है, cos A का मतलब क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, बेस क्या है, क्या बेस है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सिमिलरली अगर हम बात करें, क्या बात करें, साइन कॉस tan A की बात करें तो tan A इक्वल टू क्या होगा, tan A बराबर हो जाएगा, tan A किसका रेशियो होता है, tan जो रेशियो होता है किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन किसका होगा, बेस का होगा। इसका मतलब क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, यानी tan A की अगर बात करें, यानी इस एंगल की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC और बेस क्या है यहाँ पे AB। तो ये रेशियोज हो गए हमारे। अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे इनको याद करना मुश्किल नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या आपने याद कर लिया कि साइन ए की जो वैल्यू होती है, यानी कि जिस एंगल की बात करें, क्योंकि यहाँ एंगल ए है, राइट, यहाँ एंगल दे रखना, ये वाला एंगल है, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, उनका जो रेशियो होता है वो होता है साइन ए। और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए जो होता है, कॉस ए अगर इस एंगल के लिए कॉस का रेशियो अगर निकालें वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो tan है, इसका जो tan के साथ में, जो एंगल के साथ में जो इसका रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। अच्छा, अब इनको याद करने का क्या तरीका है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें, हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हिंदी मीडियम में या फिर यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब माने लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर लंब होता है। बेस को क्या होता है, बेस माने जानते हैं ना, किसी का आधार कितना है, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार,
और इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलते हैं, राइट। अभी इसको आपको सुनने में थोड़ा खराब लग रहा हो, खराब लग रहा हो, बट हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। इसी के अंदर एक ट्रिक छुपी हुई है। अगर हम इसको बात करें, लंब को अगर शॉर्ट में लिखना चाहे इसको एल लिख सकते हैं, आधार को शॉर्ट में आधे लिख सकते हैं, कर्ण को शॉर्ट में के लिख सकते हैं। आपने इसके पहले हो सकता सुना हो, बहुत बच्चे सुने होंगे, जानते होंगे, बट इसको याद करने साइन कॉस टैन अगर याद करना है तो उसका तरीका क्या है, एक आप बना लीजिए टेबल और इसमें एक बॉक्स के अंदर एक लिख लेते हैं एक चीज जिसका नाम है क्या, एल ए एल, और नीचे क्या लिखिए के ए, राइट। क्या लिखा, एल ए एल और नीचे लिखा इसमें के ए। इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है सजाने में, राइट। इसको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यह लाल क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको बोलते हैं लाल, बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, क्या बोल सकते हैं, कक्का बोले, कक्का बोल दे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कक्का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कक्का बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कक्का बोलेंगे। तो लाल बटे कक्का, कक्का का आप लोग जानते होंगे गांव में चाचा को काका बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे याद कर ले। और कैसे करना है इसको करना ऐसे है कि ये जो पहला रेशियो है एल अपॉन के, इसको बोल ये होता है साइन होता है, ये क्या होता है, ये होता है कॉस, और ये हो जाएगा आपका टैन हो जाएगा। तो अब अगर याद करना हो इसको दिमाग में एक बार इसको बस रफली फनी रूप में इसको याद कर लीजिए, तो आपको क्या होगा, इससे जो है रेशियो बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार कुछ भी फनी लग रहा हो, वॉट एवर जो भी अगर फनी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको अगर एक बार दिमाग में फीड हो गया तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस क्या करना है, परपेंडिकुलर को लंब बोलना है, बेस को आधार बोलना है, और हाइपोटेन्यूज को कर्ण बोलना है। क्या याद करना, लाल, तो लाल तो साइन का जो साइन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा ना, लंब बटे कर्ण यानी लंब ये और बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला रेशियो निकल आएगा। अगर क्रॉस की बात करें तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और टैन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन कॉस टैन हो गया, उसके बाद में क्या आता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस की क्या रेसिप्रोकल होता है, वो सेके होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और टैन की क्या होती है, कॉट होती है, तो कॉटे का रेसिप्रोकल क्या होगा वो इसमें हम जान लेते हैं ना। तो कॉसेक हमने बताया था, कॉसेक साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होगा, ये जो रेशियो क्या होगा, जस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। और वैसे सेक एक में क्या होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसे बोल देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और अगर कॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या कर रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा कहां जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इनकी वैल्यूज क्या है, वैल्यूज में कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करना है, बस जो हाइपोटेन्यूज हो, हाइपोटेन्यूज एसी है, लंब यहाँ परपेंडिकुलर बीसी है, और आधार क्या है, ए बी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से अपने रेशियोज को हम फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आज हम लोगों ने क्या सीख लिया, आज हम लोग सीखा कि रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। कोई एंगल होगा, कोई ट्रायंगल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से कौन किसका हाइपोटेन्यूज बनने वाला है, कौन परपेंडिकुलर बनने वाला है, कौन बेस बनने वाला है। और साइन कॉस टैन को याद करने के लिए बिल्कुल मैंने रामबाण तरीका दिया है, लाल बटे कक्का, क्या दिया, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। और अगर आपको क्या करना हो, कॉसेक निकालना हो तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक निकालना हो तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट निकालना हो तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इसको यही तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देखते हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकाल